हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। यह अध्याय का नंबर 8 और जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति या फिर योग मिश्र भक्ति। तो भगवान ने हमें कल क्या ज्ञान दिया था? भगवान हमें बता रहे हैं कि योग में स्थित होकर कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, कैसे भक्ति की जा सकती है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति समस्त इंद्रिय कार्यों को बंद कर दे, उसके बाद अपने मन को हृदय में स्थित कर दे और अपनी प्राणवायु को अपने सिर में रख ले, तब वह ओंकार का उच्चारण करे। इस तरह से वह योग में स्थापित हो सकता है। और इस तरह से ओंकार का उच्चारण करते करते अगर वह अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसे निश्चय ही उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद आगे की भगवान की वाणी सुनते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। अनन्य चेताः सततं यः मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से अर्थात अविचलित भाव से, मतलब वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होना चाहिए, जो अविचलित भाव से मेरा स्मरण करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अविचलित भाव कैसे होता है? जैसे कि टनल का एग्जाम्पल आया था कि हम भक्ति कर रहे हैं या टनल में जा रहे हैं, आगे बीच में आके ऐसा एक दृश्य हो गया कि आगे अंधेरा दिख रहा है और पीछे हल्की सी रोशनी रह गई और व्यक्ति भयभीत हो गया कि कहीं वह आगे अंधेरे में गुम ना हो जाए, कि पीछे की थोड़ी सी रोशनी हो वह भी कहीं खत्म ना हो जाए, तो मैं बीच में फंस जाऊंगा। तो वह क्या करता है, उस टनल को आगे बढ़ने की बजाय उससे पीछे वापस आने लगता है। तो भगवान कहते हैं, आगे मैं खड़ा हूं, आगे रोशनी अवश्य मिलेगी। अविचलित भाव से आगे बढ़ते जाओ, इस अंधेरे के बाद प्रकाश होगा, मैं अवश्य ही मिलूंगा। विचलित नहीं होना है, कभी उस देवता के शरण में कभी उस देवता के शरण में, ऐसे नहीं होना है। हमेशा मानकर चलना है श्री कृष्ण ही परम स्वामी है, सबके नियंता है, सबके स्वामी वही हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ, उन्हीं का दास हूँ। इस तरह से अविचलित भाव से अगर व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता है, तो श्री कृष्ण उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि पीछे कुछ भक्ति के अलग अलग योग का वर्णन हुआ है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, इस तरह से हर एक योग में थोड़ी थोड़ी भक्ति मिली होती है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि जिसे कोई दूसरा लोक भी नहीं चाहिए, ना उसे स्वर्ग लोक चाहिए, ना उसे ब्रह्म ज्योति में लीन होना, मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं करना या मुक्ति प्राप्त नहीं करनी, उसे कोई भी लोक की इच्छा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की शरण चाहता है, उन्हीं की सेवा चाहता है। इस तरह की भक्ति की बात यहाँ पर कही गई है। निष्काम कर्म भी नहीं, सकाम कर्म भी नहीं, उससे भी ऊपर भक्ति वाला कर्म, अकर्म, वो करता है फिर मनुष्य अगर श्री कृष्ण से वह प्रेम करता है। तो उस तरह की भक्ति की बात की गई है कि अगर कोई इस तरह की भक्ति श्री कृष्ण की करता है, निरंतर उनके स्मरण में रहता है, तब श्री कृष्ण उनके लिए सुलभ हैं। वह श्री कृष्ण को समझ भी पाएगा
और उनकी शरण भी प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्णा। मामुपेत्य पुनः जन्म दुख आलम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्णा। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं, पहले तो भगवान ने बताया कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहेगा वह मुझे प्राप्त कर पाएगा, मैं उसके लिए सुलभ हो जाऊंगा। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसने मुझे प्राप्त कर लिया वो महापुरुष भक्ति योगी हैं, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग, अलग अलग योगी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण पूर्ण रूप से भक्ति योगी बोल रहे हैं कि कोई दूसरा योग नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करता है, भक्ति योगी है वो, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। और एक बार मुझे प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा किसी भी लोक में उसे जाना नहीं पड़ेगा, वह मेरे परम धाम रहेगा। किसी भी हम लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में चाहे चले जाएं, तो वहां से भी हमें वापस आना पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि मुक्ति का द्वार ये धरती ही है। यहीं से हम अपने शरीर का हमेशा के लिए त्याग कर सकते हैं, हमें किसी भी शरीर में ना आना पड़े, यहीं से हम परम धाम जा सकते हैं, दूसरा कोई लोक नहीं है ऐसा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योगी है, मेरी भक्ति में लीन है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे कभी भी इस जगत में वापस नहीं लौटना पड़ता, वह हमेशा के लिए मेरे धाम आ जाता है, अपने घर आ जाता है। हरे कृष्णा। आब्रह्मोनाथ लोकाः पुनः आवतीनाः अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने एक बात और क्लियर कर दी जो हम पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि चाहे किसी भी लोक में चले जाइए, श्री कृष्ण का, भगवान का परम धाम छोड़कर किसी भी लोक में जाएंगे तो वहां पर जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। उच्चतम से भी उच्चतम लोक में अगर चले जाते हैं, ब्रह्म लोक में भी अगर चले जाते हैं, तो ब्रह्मा भी क्या है, ब्रह्मा कहते हैं ना कि सबके पिता हैं, परम पिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा भी एक जीव है, और जो जीव होगा वह शरीर धारण करेगा, जो शरीर धारण करेगा उसे वो शरीर त्यागना भी पड़ता है, अर्थात जन्म मरण का चक्र चलता जाएगा। वो अलग बात है, ब्रह्मा की आयु बहुत ज्यादा है, जिसे हम अपनी आयु से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें लगता है कि ब्रह्मा सदैव विद्यमान रहते हैं, पर उनकी भी एक आयु है। तो भगवान कहते हैं कि हर एक लोक, चाहे कोई भी लोक हो, भगवान का घर छोड़कर उसमें सुख और दुख आते रहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, उसे फिर किसी लोक में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह मेरे परम धाम को आता है, दोबारा उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। यही तो हम चाहते हैं कि हम इस कष्टदायी जन्म मृत्यु से बाहर निकलें। उसका कर्जा, उसका कर्जा, ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे जीवन यापन करूं, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सारी दुनिया के साथ झगड़ा, पॉलिटिक्स, हर टाइम बीमारियों से जूझना, ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाते, श्री कृष्ण के धाम नहीं जाते, तब तक ये चलता रहेगा। मनुष्य जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, जब पशु की योनि मिलेगी तब क्या होगा? हम पशुओं को देखते हैं, कभी पशुओं को काट दिया, कभी सड़कों पर उनको मार दिया, कुचल दिया। पशुओं के साथ तो और भी बुरा होता है।
हम कम से कम प्रश्न तो कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पशु तो वह भी नहीं कर सकते। पक्षी खाना कहाँ से लाएं? बहुत मेहनत करते हैं पक्षी, लेकिन हमें दिखता नहीं है। इस तरह से कोई भी योनि उत्तम नहीं है, मनुष्य योनि को ही उत्तम माना गया है। पर मनुष्य योनि में भी हम देख पा रहे हैं कि इतने कष्ट हैं, हम इन कष्टों को कैसे झेलें। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि बस अब मेरे बस का नहीं है, मैं थक चुका हूं। क्या ऐसे होता है? अवश्य होता है, सबके साथ होता है। तो इस थकान को अगर दूर करना है, एनर्जेटिक होना है, तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, ताकि हम यहाँ पर बार बार आने से छुटकारा पा सकें और अपने परम धाम को चले जाएं, श्री कृष्ण के घर, जो हमारा वास्तविक घर है, ताकि दोबारा से हमें ये कष्ट सहन करने के लिए आना ना पड़े। और इस बात की भगवान इस श्लोक के माध्यम से पुष्टि कर रहे हैं। हरे कृष्णा। इन 3 श्लोकों पर आज मंथन कीजिए। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और कल आएंगे नए श्लोक के साथ। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।